कितने लोगों ने नोटिस किया? हाँ लोग भैया, आपने तो सुना था, बताइए वो वाली बात क्या थी? वो वाली बात क्या? भी स्वामी जी, ये थी कि चूंकि हम सब एक ही है, एक दूसरे की अगर जिस दिन ये भाव आ गया, तो जो स्कैनर की बात गुरुदेव ने बोली कि स्कैनर्स को कैसे पता चल जाता है सामने वाले की चीजें, क्योंकि वो उस भाव में आ जाते हैं कि हम और ये अलग नहीं है, इसलिए उसकी सारी चीजें वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो वहां से वो संदर्भ निकला था स्वामी जी। और किसी ने क्या पकड़ा बात? फिर उन्होंने ये भी कोट किया। हाँ हाँ, स्वामी जी बोलिए मैं बोलूं? बोलिए। बोलिए बोलिए, आलोक भैया खत्म करिए। हाँ, क्या बोला और? नहीं नहीं स्वामी जी, आई एम डन। हाँ बोलो पर। स्वामी जी यही कि जो स्कैनर होते हैं वो मतलब गुरुदेव ही होते हैं, तो गुरुदेव ही सारा हमारा वो हमारे सामने रख देते हैं। हम्म। ऐसा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। यही कि गुरुदेव उसी है, तो इसीलिए हमारा जो भी है वो सब खोल के वहीं पे रख देते हैं गुरुदेव। हम्म। और मतलब मैं किसी ने समझी कुछ? हूँ, लेकिन बोलने में हाँ समझ हाँ, नहीं आ ठीक। रही क्या है। कोई बात नहीं, और किसी ने कुछ पकड़ा? He said very clearly कि की बात बोले स्वामी। तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है। हाँ। तो तुम्हारी आत्मा की कोई भी बात पकड़ लेता और पूरी तुम्हारी हिस्ट्री कुंडली निकाल के सॉल्व कर देता हूँ। अगर एक ही है तो पता नहीं चलेगा क्या? हाँ, एंड इफ इट यू आर हर्ट देन आई विल इमीडिएटली नो। तो अब अलग से जाके कुछ प्राइवेटली बात करना कर लो। जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन इतना इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोलेंगे? और संसार में जीने के लिए क्या चाहिए? युक्ति और शक्ति शक्ति। और शक्ति। अध्यात्म में लिए भक्ति। तो संसार को कैसे डील करना है? युक्ति से और शक्ति से। अभी जो बता रहे थे कि लड़कों को भी बोलना पड़ेगा, तो इतना तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन समझ में आ गया। जब पत्नी कंप्लेन करे तो बोलना चाहिए, क्या करे यार, माँ से मैं भी बहुत परेशान हूँ, लेकिन जीवन तो उन्हीं के साथ गुजारना है। और जब माँ पत्नी का कंप्लेन करे तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, पत्नी ऐसे मिल गई, अब तो जीना ही पड़ेगा साथ। अब सोचिए, अगर कोई, आज तो गुरुदेव बोल रहे हैं तो सब हंस भी रहे हैं, अगर आपको ये बात पता चले किसी को, तो कोई क्या बोलेगा? ये आदमी तो धोखा देता है, दोनों को अलग अलग बात बोलता है। हम लोगों का युक्ति नहीं देखते हैं। अरे, वो तो हमको ऐसा बोल रहे थे, वहां जाके उसको बोल रहे थे ऐसा। तो बात समझना चाहिए ना, हर स्थान पे क्या बोलना चाहिए, सामने वाले को पता है तभी तो कर रहे हैं ना। ये जो इतना हमारे अंदर अक्कड़ होती है ना। अच्छा, हम ये नहीं देखते कि हम क्या करते हैं। बच्चों को कभी कभी माँ लोग को ये ज्यादा पता होगा, या पिता लोग को ही पता होगा। कभी बच्चों का पिता से आर्गुमेंट हो जाता है तो बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, पापा तो ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते क्या माँ लोग? मत ज्यादा ध्यान दो, छोड़ दो। फिर जाके अपने पति को भी, यार बच्चा लोग बच्चा है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो उद्दंड है, थोड़ा बात समझाने। नहीं करते क्या? करते ही हैं हम लोग। अब पता चल रहा है कल बच्चा को, और
पिता को कि वहां ऐसा बोले, ऐसा तो ये समझना चाहिए कि युक्ति जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कमी नहीं निकालना चाहिए। अरे वो तो हमारे टीचर हमको ऐसा बोल रहे थे, उसको ऐसा बोले। मेरे को बोल रहे हैं वज्रासन में बैठना ही पड़ेगा तुमको हर हाल में, उसको बोल दिया तुम आराम से करो। ये तो दो तरह का बात करते हैं, टीचर है कैसे है? ऐसा कोई टीचर होता है क्या? तो थोड़ा ना बुद्धि का उपयोग करना सीखना है हम लोगों को, सब जगह। उसी को युक्ति बोलेंगे। और क्या था, समस्या क्यों आती है? ये बढ़िया था नहीं? हाँ? स्वामी जी उस हिसाब से तो फिर मेरी लाइफ में खूब जड़ता है जब देखो। जड़ता है या मन जड़ता में चला जाता है? हाँ, मन जड़ता में चला जाता है क्या सो जड़ता में चला जाता है तो फिर प्रकृति हिलाती है, जागो जागो। जड़ता का मतलब ये भी है कि मन एक तरह से निश्चिंत हो गया कि अब और ये निश्चिंत हो गया, निश्चिंत भी नहीं, जड़ता ज्यादा अच्छा, शब्द जड़ता ही अच्छा है। झकझोर के जगाया जाता है, कुछ करो। हम्म। तो स्वामी जी इसका मतलब है कि जो स्कैनर है वो ऑन द एनलाइटन लेवल आ गए कि वो सबसे कनेक्ट कर पाते हैं और हम बाकी जो लोग स्कैनर नहीं है हमें वो क्वालिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको गुरुदेव ने ये सिद्धि दी है, ये याद रखिएगा कि वो उस स्तर तक पहुंच सके, मतलब देख सकें उस जो भी दो जीव के बीच का अंतर है उसको वो पार कर सके। इनलाइटन केवल ऐसा थोड़ी होता है कि, और भी तो बहुत सारी चीजें होती है। उसकी हमेशा वही अवस्था रहती है, स्कैनर की अवस्था नहीं है वो चेतना की। जब आप बैठेंगे उसको बोलेंगे तब वो कर सकता है। दोनों में अंतर है। और क्या? अच्छा था नहीं? We can complete the whole series, Swami. हम्म। 6 है। 6 है लेकिन उसमें ध्यान भी है। हाँ, ये हर तीसरा है। हर एक के बाद एक ध्यान है, मतलब 3 है। और पहले वाले में ज्यादा है नहीं, बोले नहीं बस। हाँ, छोटा ही है वो। उसके बाद सिर्फ सेकंड वन इज द ध्यान। लॉन्गर वन, थर्ड वन इज हैपन। सेकंड, हाँ मतलब बातचीत में दूसरा ये वाला बड़ा है। ओरिजिनली सेकंड में मेडिटेशन। हाँ अवनीक बोलो। जय गुरुदेव स्वामी जी। स्वामी जी, युक्ति जीवन में कैसे क्या करके युक्ति बरकरार रहती है? क्या करके नहीं? मतलब, हाँ जी। तुमको क्या प्रैक्टिस? कुछ प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, ध्यान वगैरह करते रहो। अरे जी। बच्चों को देखो ना कैसे युक्ति लगाते हैं बात बात में।
अपना काम निकलवाने के लिए, मतलब मैनिपुलेट नहीं करना है, पर युक्ति से संसार में चलना पड़ेगा। एक स्किल जैसे होती है अपनी बात को रखने की। रखने की, युक्ति में झुकना भी बहुत पड़ता है, हर समय अकड़ के नहीं खड़े रहते। इसीलिए वो सास के साथ क्या झुकने के लिए झुक जाते हैं, तो फिर बात बन जाता है। तो अलग अलग समय पर युक्ति अलग अलग रूप में लगती है। आर्ट ऑफ लिविंग में कोई ऐसे सब लोग बैठे हैं, कोई आपसे बड़ा है तो उसके सामने झुक के ही बात कर सकते हैं। तो बात, अरे झुक एक्टिंग ही तो करना है ना, थोड़ा झुकने की एक्टिंग कर लिए। अरे आप तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आपको तो बहुत पता है। मना लिया उनको उस तरह से, झाड़ पे चढ़ा दिया। बात माना या नहीं माना वो बात अलग है। एक बार गुरुदेव ने बोला था ना, जो अपने से बड़ा है उससे झुक के, जो अपने से छोटा है उससे अधिकार पूर्वक बात व्यवहार करके, और जो अपने बराबर है उसको गले लगा के। ये युक्ति का हिस्सा है। आप आश्रम गए हैं और हाउसिंग में बैठा हुआ, अब वो भी तो इंसान ही है, पता नहीं कितनी देर से बैठा हुआ है, कब खाना खाया, नहीं खाना खाया, कितने लोग आ गए। आप कल्पना करके देखिए, हाउसिंग में जो व्यक्ति बैठा है, अगर एक व्यक्ति में उसको 5 मिनट भी लग रहा है, दिन में 500 लोग आ गए, 5 लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 100 लोग, 500 मिनट वो बैठा हुआ बात कर रहा है। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग ढंग से डील करते हैं। अब अगर वो आपके पसंद का रूम नहीं, दूसरा रूम चाहिए, तो उसको बहला के फुसला के दूसरा रूम तो ले ही सकते हैं। थोड़ा झुक के प्लीज मान जाओ, कर दो, देख लो, तो उससे हम तो नहीं छोटे हो जाएंगे, आई मीन छोटे नहीं हो जाएंगे। कर सकते हैं तो कर लो, क्या होगा। ये बात होती है इस ढंग से। पता चला क्या, कोई विशेष ओकेजन है, कुछ विशेष बना है, गुलाब जामुन बना है, वो बोला 2 ही देंगे, भला के फुसला के ज्यादा ले लो। अगर है स्किल तो बहला लो, फुसला लो, उसमें क्या है। अब कोई कर रहा है तो उसको देख के, अरे देखो कितनी गलत बात है, 2 है उसको 2 ही लेना चाहिए, उसने उसको, अरे उसने स्किल लगाया, उसमें तुमको क्यों तकलीफ है, तुम करो, तुमको अगर है तो। तुमको किसी ने मना किया क्या। तो हम अपना नहीं देखते, दूसरे पे उंगली उठाते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, वॉलंटियर टीचर, सिक्योरिटी वाले को पटा ही लेते हैं और घुस जाते हैं सब जगह। और फिर हमको कुछ होता रहता है, अरे तो तुमको किसने मना किया, जाओ पटाओ। अरे गुरु के पास जाने के लिए वो अपनी पूरी बुद्धि युक्ति जान लगा रहा है, तुमको किसने रोका। तुम मर्यादा में रहना चाहते हो तो अच्छी बात है, रहो। उसको किसी भी कीमत पर वहां जाना है तो जाने दो। ये सब युक्ति का हिस्सा है, और संसार में युक्ति से ही काम चलता है। कभी कभी बिना युक्ति के भी हो जाता है, ये भी बात सही है। तो उस समय काल आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। अभी एक दिन जब आश्रम में था, तो हम लोग 2-3 लोग जा रहे थे ना खाने के लिए, तो चूंकि मुझे वो दूसरे एरिया में, विशिष्ट एरिया में जाने का अलाउड है, तो मैं उधर नहीं जा रहा था, क्योंकि फिर वो दोनों लोगों को ले जाने से वो टोकता। तो एक सिक्योरिटी गार्ड वाले ने देखा तो बोला, जाइए ना स्वामी जी, उनको भी लेके चले जाइए। तो उस दिन काल प्रसन्न था तो बोला, जाओ, बिना युक्ति के ही तुमको भेज रहे हैं। तो ऐसा भी होता है।
कभी कभी युक्ति लगाने से हो जाता है। और युक्ति किस लिए लगा रहे हैं? सबकी भलाई के लिए। अपने काम के लिए लगाने तो खैर अलग बात होता है। स्वामी जी ये भी पॉइंट बहुत अच्छा था कि आध्यात्मिक में प्रगति का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? गुरुदेव बोले यहाँ पे सब कुछ दे रहा हूँ। अपना अपना एटीट्यूड बदलिए। यहाँ भी वो नहीं, बीच में अभी किसी दिन किसी ने एक दिन सत्संग में बोला, इस संत को भी मैं प्रणाम कर लेती हूँ, उसको भी प्रणाम कर लेती हूँ, उसको भी प्रणाम। ये क्यों? मन में भरोसा नहीं है ना। ये बात नहीं है कि मन्नाथ जैसे ही जगन्नाथ नहीं है, तो फिर लगता है इससे भी आशीर्वाद ले लें, उससे भी ले लें, उससे भी ले लें, तो मन कमजोर है। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं ना, घरों में पूजा करने बैठेंगे तो सबको याद करेंगे। क्यों? अरे उनसे ये मिल जाए, उनसे ये मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रसन्न ना रुष्ट हो जाए, ऐसे इसीलिए। तो ऐसी ये भक्ति नहीं होती, ये चापलूसी होती है, इसको चापलूसी बोलते हैं। बस। और कुछ? ये अच्छा मिला, हिंदी में था इसीलिए मैंने इसको निकाला। ये हिंदी में भी है और अच्छा भी है। यह ऐप पे है क्या स्वामी जी आर्ट ऑफ लिविंग? हम्म, और तो कुछ नहीं। आज भी सत्संग में उन्होंने रिपीट किया ना वो, द बेस्ट विल कम टू यू। आज भी हाँ सत्संग वो में कहा। भरोसा, हाँ भरोसा है। हम्म। और ये आत्मा की बात तो टीचर्स को तो कहते ही है ना, आत्मा के अंश होकर। मेरा जो मुझको मिलना है वो मिले। हम में से तो अधिकतर लोगों को यही शिकायत रहता है कि हमको जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और चले जाते हैं अपने बचपन तक। बचपन में ये नहीं मिला, बचपन में वो नहीं मिला, बचपन में खिलौना नहीं मिला तो चॉकलेट नहीं मिला, फिर वहां से चला जाता है बचपन में प्यार नहीं मिला। ऐसे जीते जीते तो कैसे जिएंगे पता नहीं। एनीवे, लाइफ। और क्या? और आज फिर बोला ना, है से हुज्जत नहीं की तलाश। जो है उससे संघर्ष, हर समय संघर्ष। और जो नहीं है उसकी तलाश। अगर है से हुज्जत है तो नहीं की तलाश, जो नहीं है उसकी तलाश तो हमेशा रहेगी। और कुछ नहीं होता तो हम, अरे आश्रम जाने का मौका ही नहीं लगता है, इतना सारा चीज है, घर में भी इतना रुकावट है। उस समय ये वाला मंत्र याद नहीं आता, है से हुज्जत और नहीं की तलाश। ये वही है ना, है से हुज्जत।
और क्या क्या होता है से हुज्जत में? हम्म, सोचिए। बाप रे कितनी गर्मी पड़ती है। ऐसे हो जाता है फिर। और क्या क्या होता है? घर में कोई बात ही नहीं सुनता मेरी। हम्म। बाप रे आश्रम में इतनी भीड़ हो जाती है आजकल। शांति भी नहीं रहती, क्या आदमी मौन रखेगा? ऐसे हुज्जत। घर में एक चीज खाने का ठीक नहीं है। लो भाई, हम कुछ भी करते हैं कभी ठीक होता ही नहीं है। सब गड़बड़ हो जाता है। मेरा बात कोई मानता ही नहीं है। ऐसे Swami ji, हुज्जत नहीं की तलाश। हाँ। Swami ji, what does hujjat mean? I don't know. स्ट्रगलिंग। Okay, okay. Thank शिकायत। you. शिकायत जो है उससे शिकायत या स्ट्रगल। हुज्जत मतलब स्ट्रगल। Does this happen because of the mental conditioning? हाँ हाँ। Okay, thank you. पुरानी आदत है हमारी वर्तमान से संघर्ष करने की। इसीलिए हमको पॉइंट तो गुरुदेव ने बहुत पहले ही दे दिया ना, वर्तमान क्षण अटल है। और वो हमको पकड़ में नहीं आता। तो गुरुदेव को दूसरी भाषा में बोलना पड़ा है, इसे हुज्जत नहीं की तलाश। जैसे यहाँ यूरोप आया ना, हम जो लोग टीचर समझेंगे इस चीज को। हम जब फॉलो अप वगैरह लेते हैं ना तो प्राणायाम में एक बार तो बोलते ही है, एक साधारण सांस लें फिर छोड़े। तो यहाँ 99.999% टाइम्स क्या करेगा ना, इतना जोर से सब लोग सांस लेता है, सांस लेने का आवाज सुनाई देगा। और नाक से तो कभी साधारण सांस नहीं छोड़ेगा, तो एकदम मुंह से भी आवाज करते हुए सांस छोड़ेगा। तो ये क्या करता है कि ये लोग सब लोग एक ही जैसा सीखा हुआ है क्या? फिर हम भी छोड़ दे जाओ, तुम लोग जब यही चीज सीखा और सब लोग सीखे हुए हैं तो फिर इसमें क्या करने का है? तो फिर नया नया स्किल आया। जब संघर्ष समाप्त होता है ना तो स्किल आता है। तो अब क्या बोलते हैं पता है? मेरा क्या रहता है, सांस स- तो ठीक है जैसे भी लेगा लेगा, छोड़ते समय एकदम हल्के से सहज भाव से सांस छोड़ने की, सॉफ्टली जेंटली। तो अगर अटेंशन देगा तो देता है तो उसको समझ में आता है, नहीं तो वही आदत तो अब जो एक बार पड़ गई सो पड़ गई। तो बहुत छोटी छोटी चीजों में ना मन संघर्ष कर सकता है, कहीं भी संघर्ष कर सकता है। वर्तमान से संघर्ष करके हम कहीं भी नहीं पहुंचते और नहीं पहुंचेंगे। ये बेसिक कोर्स का पार्ट 1 प्रोग्राम का आनंद अनुभूति शिविर का सबसे बड़े ज्ञान में से एक ज्ञान ये भी है। अगर है से हुज्जत समाप्त हो जाए तो स्वीकार, एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाता है।
सही है ना? अपने आप एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। मतलब गुरुदेव कितनी तरफ से मन को पकड़ने का उपाय दिए। मैं बीच बीच में अपना उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है। गुरुदेव जब पराग आए, अच्छा वो बहुत बड़ा नामी होटल है, पर उनका जो बेडरूम था ना, हम लोगों में से दो तीन लोगों ने बोल दिया गुरुदेव यहाँ तो नहीं सोने वाले। तो कहाँ सोए पता है? ड्राइंग डाइनिंग रूम टाइप का जो था ऊपर में, वो बड़ा स्पेस था, खुला था। ये तो ऐसा था, लगता था जैसे कि आप किसी सेल में बंद कर दिए गए हो। तो गुरुदेव को भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। वो जिस दिन पहुंचे उसी दिन डिसाइड किए। तो सारा डाइनिंग टेबल वगैरह जितना चीज था, सोफा वोफा, उसको साइड करके स्पेस बनाया गया गुरुदेव का, वहीं पर लगा सोने का। ये होता ही है, सबके साथ होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि दुनिया में कोई ऐसा है जिसके साथ ये नहीं होता होगा, चाहे वो कोई भी हो। गुरुदेव आगे बैठ गए, बोलने के लिए माइक भी ऑन कर लिया, और कुछ लोग आराम से टहलते हुए आ रहे हैं, कुछ करते रहते हैं। अच्छा, हम लोगों के साथ आप हम ऐसा करते हैं तो समझ में आता है वो गुरु हैं, पर वो कुछ नहीं, देखते हैं, नोटिस करते हैं, फिर आराम से अपना कंटिन्यू कर जाते हैं, जारी रखते हैं। तब मन में ना वो, जब मन वर्तमान में संघर्ष नहीं करता ना, तो युक्ति बहुत आती है, आइडियाज बहुत आते हैं, क्योंकि मन शांत रहता है। मैंने तो बताया था, मैं जब आया था तो जहाँ रहता था, किसी भी कीमत पे वहां पे पद्म साधना कर ही नहीं सकता, कुछ भी करके नहीं कर सकता। लेकिन छोड़ा नहीं, प्रतीक्षा करता था, जिनके घर में था वो उठ जाएं, आ जाएं अपने कमरे से बाहर, तो वहां जाके 2 बार पद्म साधना करता था। फिर भी 2 बार कर लेता था, सुबह शाम। फिर दूसरी जगह जहाँ गया रहने के लिए, वो बढ़ा, वहां तो रईसी, आप इस रूम में करे, वहां जाके करे, ऐसे करे। अभी जहाँ है, और मेरे जैसा आदमी तो पंच साधना नहीं कर सकता बिना हिले डुले, बिना एडजस्ट किए हुए। तो वर्तमान में आपको जो मिला है उससे स्ट्रगल करने की बजाय, अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी है, स्पष्टता है, तो आप उपाय निकाल लेंगे। संघर्ष करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो स्वामी जी, ये साधना के लिए भी होता है कि जैसे अब पिछले कुछ दिनों से जो मेरी मतलब ड्यू टू माय मेडिसिन, ईटिंग एंड ऑल दैट, तो मेरा कोई टाइम ऐसा है ही नहीं कि जब मेरा पेट ठूसा हुआ नहीं है, बिकॉज आई वो मेडिसिन 4 बार ही खानी है, तो खाने के साथ ही खानी है। रात को 11 बजे खाना खा के दवाई लेके सो जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठ के खाना खाती हूँ दवाई खा के, फिर क्योंकि उस पेट भरे थे मैं मेडिटेशन भी नहीं कर सकती। सो आई जस्ट चैंट एंड देन आई जस्ट लेट इट गो। कोई बात नहीं। तो हाँ, तो मतलब ये हो नहीं रहा है। जो जो अभी है सो ठीक है ना। गुरु पूजा चैंट कर लिया, हाँ, कुछ चैंटिंग ओम चलती है, नमः शिवाय चैंट कर लिया, जो है कर लीजिए ना, कोई बात नहीं। मतलब क्रिया वगैरह करने में मुश्किल हो रहा है, बट चैंटिंग चलती है, यस। बट ठीक है, कोई बात नहीं। और वो हाँ गुरुदेव तो को जो 90 डेज का प्रॉमिस दिया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। हाँ तो 90 डेज जीवन में क्या, ऐसा थोड़ी बोले थे कि 90 दिन ही बचा है, 90 दिन में साधना कंप्लीट कर ले, ऐसा थोड़ी बोले। 90 दिन करना है, जब वो साधारण परिस्थिति में 90 दिन करना है भाई। आप साधारण परिस्थिति में नहीं है, नॉर्मल नहीं है सारी चीजें लाइफ। एकदम, ये वाला बहुत बढ़िया है से हुज्जत।
नहीं की तलाश। सारा समस्या लोगों का देखा जाए ना तो यही है से हुज्जत। और चूंकि है से हुज्जत है तो तलाश नहीं की है, जो नहीं है उसकी तलाश में लगा हुआ है, इसीलिए है से हुज्जत हो रही। जैसे प्रवीण जी की अभी तबीयत खराब है ना, अभी कोई नौकरी वाला है बहुत बीमार पड़ गया, हाँ, इंसिडेंटली उसकी पत्नी ने जॉब छोड़ दिया, उसी समय जॉब छोड़ दिया, फिर ये बहुत बीमार पड़ गया, और फिर उसकी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। अब भी इसको लग रहा है कि लंबी छुट्टी। मैं कहा भाई जो भी है, अब छुट्टी लेना पड़ेगा तो लेना, तो सैलरी कट हो जाएगा तो होगा तो होगा। तुम, एक तो स्वास्थ्य खराब है, चिंता करके कौन सा स्वास्थ्य को अच्छा कर लोगे? मुझे ये समझाना पड़ा उसको। मैं वो बोला ऐसा क्या है, दिक्कत होगा तो हो, संघर्ष तो है तो, पर ये संघर्ष, संघर्ष को और बढ़ाओ तो नहीं कम से कम। तो उसको समझ में आया। बोला प्रकृति चाह रही है कि तुम विश्राम करो तो कर लो। खैर, 10 बजे आपका सबका, कल देख लेंगे और आगे वाला साउंड रिकॉर्डिंग कैसा भी है। चलें फिर।